नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। बैठक से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है और सरकार को साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और ज्यादा उग्र किया जाएगा। और 26 जनवरी को भी किसान परेड के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली केएमपी यानी कोंडी मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर हुई। इसके अलावा किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर के साथ उतरे। आज ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च आप लोगों ने निकाला और अब वापस आप लोग लौट रहे हैं अपने आंदोलन स्थल पर। क्या संदेश यहां से देना चाह रहे हैं? हम ये देना चाहते हैं तो सरकार मान जाए, नहीं तो 26 जनवरी को दिल्ली को जाम कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना। मोदी जी हम जब चाह नहीं रहे उन बिलों को, फिर भी मतलब जबरदस्ती थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? किसान इतने परेशान कर आगे कोई एमएसपी की बात करते हैं किसान, उस पर कभी कोई लिखित गारंटी देने की बात नहीं करते। हर तरह से किसान दुखी है जी। कल बैठक होनी एक बार फिर से, क्या उम्मीद लगती है कि आज का जो प्रदर्शन रहा कुछ दबाव पड़ेगा? देखो, सरकार को कुछ चेत जाती है तो इसीलिए ये प्रदर्शन निकाला गया था। जो ये हमारे टेलर है, 26 जनवरी पे इससे और ज्यादा ट्रैक्टर होंगे और ज्यादा हमारे अपने किसान होंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए रैली निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर रैली चलेंगे, लेकिन आज रिहर्सल है और 26 तारीख की ये तैयारी है एक किस्म से। हाँ, सरकार को सचेत कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो है कि सरकार सुधरगी होगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। नहीं, डर कहाँ रही सरकार, बहुत टाइट है, डर नहीं रही अभी। वहीं पलवल में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों का अनुशासन भी देखने को मिला। साथ ही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही चैन से बैठेंगे। पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर रुके हुए किसान आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कई संख्या हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और ये किसान भी है, ये यहाँ से जा रहे हैं। आप देखिए, ये तमाम यहाँ पे अलग अलग पालों के सरदार हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग किसान हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम अपने जो किसानों का जोश है वो बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं और देखते हैं क्या रहती है किसान आंदोलन में। आप देखिए, तमाम यहाँ पर संख्या में जो किसान है वो मौजूद है और उनका जो जोश है वो देखने लायक है, क्योंकि जो आज वार्ता होनी है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ये क्या साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं ये सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे उसको लेके, क्या कहोगे आज जो वार्ता होनी है उसको लेके? आज जो वार्ता कुछ नहीं, आज तो हमारा सारा केएमपी पर राउंड है, उसको दिखाना है कि किसान में कितना दम है। आज ये रिहर्सल है एक हमारी, और जिस दिन ये मानी मांगेगा 26 जनवरी को यही काफिला हजारों लाखों ट्रैक्टरों में भरकर जाएगा और झंडा नहीं फहराने देंगे। वहीं फरीदाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर केजीपी की तरफ रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उधर महम में मदीना टोल प्लाजा से सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। काफिले को महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दांगी ने कहा कि किसान केएमपी पर ट्रैक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वहीं भिवानी, उचाना, गुलाचिका और गोहाना के साथ प्रदेश के कई और जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और इस दौरान किसानों का संदेश साफ है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं और कानून वापसी तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है।
रेवाड़ी के मसानी में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर किसानों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा नजर आई। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है जिसके तहत हमने शुरू से ही राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन तीनों काले कानूनों का, चाहे वो पहले अध्यादेश थे या फिर कानून बने, हमने इनका विरोध किया। चाहे हमारे धरने जुलूस रहे हों, चाहे ट्रैक्टर रैलियां रही हों, राहुल जी की रही, हमारी रही, हर तरह से हस्ताक्षर किए हमने लाखों की संख्या में, और 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर राहुल जी ने राष्ट्रपति जी को भी दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है। कांग्रेस के साथ इनेलो भी किसान मुद्दे को भुनाने में कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बहाउद्दीन टोल प्लाजा पर बैठे किसानों से मुलाकात की और पूरे तरीके से किसानों के साथ होने की बात कही। 43 दिन हो गए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लगातार लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर के इन स्टेटों का और केंद्र की सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून हैं, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और किसान की बात को मान करके। जाहिर है बैठक से पहले ही किसानों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो एकजुट हैं और कानून वापसी को लेकर अडिग भी, और सरकार को एक संदेश भी दिया गया है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन इसी तरह और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, जिसको लेकर लगातार अच्छी खबर आ रही है और वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी सफलतापूर्वक चल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ और पूरी प्रक्रिया पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर बनाए हुए था। कोरोना वैक्सीनेशन के इस रिहर्सल के दौरान प्रदेश में कैसा रहा नजारा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन पूरा किया गया। इस ड्राई रन के दौरान शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी ड्राई रन किया गया, जिसमें डमी मरीजों को बुलाकर टीकाकरण हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य टीकाकरण अभियान को सफल बनाना है, साथ ही जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना भी, ताकि टीकाकरण अभियान के दौरान पेश आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके। हाँ, हम लोग सीधे तौर पे वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे ही वैक्सीन आती है उसकी क्या डोसेज है और कैसे लगानी है, वो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी कि आज का जो ड्राई रन है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सफल रहा। हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह सफल रहा। हमारी जो तैयारियां, जो कमियां हमें सब पता लग गई हैं, जिसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ड्राई रन की कड़ी में फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज ESI के वैक्सीन सेंटर में ड्राई रन चलाया गया। फरीदाबाद में कुल मिलाकर 6 जगहों पर ड्राई रन हुआ। कि आज ये ड्राई रन है और एक तरह का रिहर्सल है कि कैसे एक्चुअल में जिस दिन हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा तो कैसे हम काम करेंगे। तो ये CMO साहब के नेतृत्व में जो पूरी मेडिकल टीम है, उन्होंने ये रिहर्सल की है। और हमारा जो पुराना अनुभव है चुनावों के दौरान, जिस तरह से हम लोगों को हैंडल करते हैं, तो उस तरह के लिए पूरी जिला की मशीनरी है वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से अवगत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमेशा ही एक अच्छी बात होती है कि आप ड्राई रन करके देखें, रिहर्सल करके देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की और तैयारी करनी है तो उसके बारे में पता लग जाता है। फरीदाबाद के साथ ही सिरसा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। सिरसा के नागरिक अस्पताल में बने बूथ पर DC प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की और कोरोना वैक्सीन के लिए सिरसा में 6 बूथ बनाए गए। पूरे सेशन स्तर में 5 व्यक्तियों की भूमिका है। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 है। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो भी लाभार्थी है उसका नाम लिस्ट में देख के, अगर वो लिस्ट में नाम है तो उसकी ID की जांच करेगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो एक्चुअल प्रक्रिया है उसमें जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हैं, सिर्फ उन्हीं का वैक्सीनेशन होना है। ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में दिखा।
प्रदेश के करनाल जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन हुआ। इस दौरान डमी मरीजों को सावधानी पूर्वक टीका लगाया गया। ड्राई रन का जायजा लेने करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव भी पहुंचे। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आज कोविड ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी शुरुआत करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव द्वारा की गई है। आपको बता दें कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो ड्राई रन का यहाँ पर सेंटर बनाया गया और आज लगभग 30 ऐसे लोगों पर ड्राई रन का जो ट्रायल किया गया है उनको इंजेक्शन कोविड का लगाकर देखा गया, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी वैक्सीन यहाँ पर आएगी तो उसके जो ट्रायल चलेगा उसमें कोई दिक्कत न हो। इसी को लेकर सभी डॉक्टरों की जो यहाँ टीम यहाँ पर पहुंची थी, लगभग 6 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने इस ड्राई रन में भाग लिया। वहीं जो भी 30 पेशेंट यहाँ पर बुलाए गए थे उनको एक एक करके ड्राई रन इंजेक्शन जो है कोविड का लगाकर देखा गया। इसके अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, नूह और भिवानी जिले में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। यानी अब जिस वक्त का इंतजार देश और प्रदेश का हर नागरिक कर रहा था, अब वो घड़ी बस आने ही वाली है और ड्राई रन के माध्यम से इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब दुआ और उम्मीद यही है कि ड्राई रन की तरह वैक्सीन का असल रन भी सफलतापूर्वक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब आपको आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर कोरोना वैक्सीन की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ए.के. पांडे ने वैक्सीन को कैमरे पर भी दिखाया और कहा कि ये वैक्सीन वही है जो लोगों को लगाई जाएगी। दरअसल भारत के लिए स्वदेशी वैक्सीन के सबसे बड़े फेज में को हम पूरा कर चुके हैं, जिसको लेकर आईसीएमआर और बायोटेक की तरफ से देश भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी गई। अब तक की किसी भी वैक्सीन या अन्य दवाई के लिए चलाए गए ट्रायल में सबसे बड़ा ट्रायल इसको बताया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रायल में 25,800 लोगों को पूरे देश भर में डोज दी गई है। इसकी दूसरी डोज भी जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ए.के. पांडे ने वैक्सीन को कैमरे पर भी दिखाया और कहा कि ये वही वैक्सीन है जो लोगों को लगाई जाएगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में ड्राई रन चलाए जा रहे हैं, तो आज पूरे देश के लिए एक खुशखबरी की बात सामने आई है। और खुशखबरी वो पूरे देशवासियों के लिए कि जो देश का सबसे बड़ा टीकाकरण होना है उसको लेकर कोवैक्सीन का पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। यानी कि जो पहली डोज देनी थी ट्रायल के दौरान वो पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ में अब जनवरी के अंत तक दूसरी डोज भी उन लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये इतना बड़ा ट्रायल किया गया कि अब तक के जितने भी वैक्सीन से लेकर तमाम जो ट्रायल किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा देश का ट्रायल इसको कहा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि 25,800 लोगों पर ये ट्रायल किया गया है। हमारे साथ में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन ट्रायल के ए.के. पांडे, उनसे बात कर लेते हैं। बधाई हो पहले तो आपको पांडे जी, कांग्रेचुलेसन। आईसीएमआर और बायोटेक की तरफ से जो ट्रायल हुआ उसके आज पूरा फेज पूरा हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये देश का अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल, वो वैक्सीन हो या कोई भी ड्रग ट्रायल, जो 25,800 आज सुबह में हमने कंप्लीट कर लिया। इनरोलमेंट प्रोसेस फर्स्ट डोज का कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड डोज भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो यस, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको सुनकर। किस तरह से चलाइए, आप क्या मानते हैं ये पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है जिसका ट्रायल किया गया है? हाँ जी, ये कोवैक्सीन एकमात्र अभी वैक्सीन जितनी डेवलप हुई है जो संपूर्णतया भारतीय है, क्योंकि इसका रिसर्च से लेकर डेवलपमेंट से लेकर ट्रायल से लेकर कंप्लीटली भारतीय, मतलब हमें गर्व होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक लिमिटेड ने मिल करके इसको डेवलप किया है और देश के 26 क्लिनिकल साइट पर इसका ट्रायल स्टार्ट किया गया और ये लगभग रिकॉर्ड 52 दिन में पूरा का पूरा ये जो है फर्स्ट डोज का कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड डोज भी जनवरी के एंड या 2 या 3 दिन फरवरी में जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ए.के. पांडे साहब, अगर बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, चूंकि आप कोवैक्सीन को पूरी तरह से भारतीय बता रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में क्योंकि इस बीच में क्योंकि इमरजेंसी में जो इनको मंजूरी मिली है दोनों वैक्सीन को मिली है। हाँ, यस, दोनों को मिली है एक्चुअली। मैंने कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों को गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है, क्योंकि ये पैंडेमिक के टाइम में आप 100% सारे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ने किया है।
अब इसका मतलब यही है कि अगर कोई सीरियस कंडीशन हो गया, हेल्थ केयर, मान लीजिए हेल्थ केयर वर्कर जो आईसीयू वार्ड में काम कर रहे हैं, फिर से कोई सर्ज आ गया, तो उस समय आप कंप्लीटली वेट नहीं, उससे जितनी भी प्रोटेक्शन मिल सके वो काफी उस समय वही काम आती है। पांडे जी, विश्व भर में तमाम तरह की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है कोरोना की। ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन कितनी सुरक्षित है, अगर और बाकी के जितने भी ट्रायल के बीच में जो वैक्सीन आ रही है सामने? देखिए, इसको हम इसलिए बोलेंगे कि ये अब तक की वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड, इसको सारे साइंटिस्ट, ऑल साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रहे हैं। रीजन फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, उसकी सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनेसिटी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो DCGI को भी मैंने सबमिट कर दी गई है। एक भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। फेज 3 ट्रायल जो चल रहा है, जो 25,800 लोग हुए हैं, इसमें भी वैक्सीन रिलेटेड एक भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं उसी का जिक्र करना चाह रहा था, क्योंकि ट्रायल के दौरान जिस तरह से कोई साइड इफेक्ट किसी पेशेंट पर हुआ हो, या क्योंकि सेकंड थर्ड फेज के भी सेकंड डोज भी जिन लोगों को लग रही है, कोई ऐसी शिकायतें आई हैं अभी इसकी? देखिए, उसका मैं ये बोल सकता हूँ कि वैक्सीन के कई टाइप के होते हैं। एक होता है कि एडवर्स इफेक्ट, एक सीरियस एडवर्स इफेक्ट। ऑब्वियसली माइनर साइड इफेक्ट, जैसे इंजेक्शन साइट पर माइनर पेन, बॉडी एक, माइल्ड फीवर, जो ऑटोमेटिक या तो रिलीव हो गई, या कोई भी जो नॉर्मल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक से रिलीव हो जाती है, उस टाइप की कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ भी आई अदर साइड से, जो एक्सेप्टेबल है। आप कोई भी टीका लगवाते हैं, DP टीका हो या कोई भी, तो आप देखेंगे कि फीवर 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन रहता है, या बॉडी एक होता है, तो उस टाइप की हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट, वो आई है। कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसके सकारात्मक परिणामों की बात करें तो वो कितने परसेंटेज है उसकी? इसकी हम लोग वेट करेंगे एंट्रीम एनालिसिस का, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत ही पॉजिटिव वैक्सीन है और हम लोगों को गर्व करना चाहिए। भारतीय पूरे साइंटिस्ट, हेल्थ केयर वर्कर्स, कंपनी और ICMR की हम लोगों ने एक पहली बार इतने रिकॉर्ड टाइम में इतने लार्ज स्केल पर एक बड़ी वैक्सीन डेवलप की है, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस पैंडेमिक में एक वरदान साबित होगी। आप चूंकि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इस कोवैक्सीन ट्रायल के, हम देखना चाहेंगे कि वो किस तरह की, जिस तरह से आपने जो ट्रायल में वैक्सीन यूज की है, अगर वो दिखा सके किस तरह से। और उसका जो सबसे अहम जो बात सामने आ रही है वो टेम्परेचर को लेके आ रही है कि कितने टेम्परेचर पर उसको रखा जा सकता है, चूंकि कई -20 डिग्री तक रखने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो भारतीय स्थिति है ग्रामीण, वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो उतने टेम्परेचर पर रखा जा सके किसी की वैक्सीन। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से अगर हम इसको भारतीय वैक्सीन बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट लिमिटेड है, -80, -40, -20 स्टोर के लिए। तो ऐसे में हम क्या वैक्सीनेशन सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए तो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे जो गांव से लेकर के रिमोट एरिया तक सबको मिलता है। उसमें हमारे ये 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, यही वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि 2 से 8 डिग्री पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। बाकी -80, -20 में रिस्क रहता है कि अगर जो थोड़ा सा भी इसमें टेम्परेचर अगर ड्रॉप डाउन होता है तो वो स्पॉयल हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसमें यही वैक्सीन है जिसको कि रिमोटेस्ट एरिया तक में पहुंचाया जा सकता है, आइस कैरियर के साथ ले जाया जा सकता है और इजीली स्टोर किया जा सकता है। पांडे साहब, आखिरी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो अभी आप वैक्सीन हमें दिखा रहे थे, क्या वही ये कोवैक्सीन है जो लोगों को लगने वाली है? हाँ, बिल्कुल वही वैक्सीन, ये कोवैक्सीन है, जो कि जब अप्रूवल आएगा, जो अभी तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन सिर्फ हुआ है, तो यही वैक्सीन जो है लोगों को लगेगी। बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए, जो अभी आप इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जो वैक्सीन देख रहे थे, ये वही कोवैक्सीन है जिसका ट्रायल पूरी तरह से हो चुका है और देश भर में इस बात को लेकर आज ICMR की तरफ से और बायोटेक इंडिया की तरफ से इस बात को लेकर खुशियां भी जाहिर की गई। और कहीं ना कहीं अब ये जो कोवैक्सीन है पूरी तरह से भारतीय होने के साथ साथ में विश्व भर की सबसे सुरक्षित वैक्सीन इसको माना जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। और वहीं एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीनेशन से राहत मिली है, तो वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। हरियाणा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला के रायपुर रानी में पोल्ट्री फार्म्स का लुबास और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है। हमारे संवाददाता विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। पहले पोल्ट्री बिजनेस पर कोविड की मार और अब बर्ड फ्लू का अंदेशा जो है इस बिजनेस पर एक बार फिर से अपना असर दिखाता नजर आ रहा है। जिस तरह से
हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में विस्थापित पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, उसके बाद से ही देश के 8 राज्यों में अलर्ट चल रहा है, एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में पंचकुला हरियाणा की अगर बात करें, रायपुर रानी बरवाला में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर तकरीबन पिछले कुछ दिनों में 4 लाख मुर्गियां जो है वो मारी गई थी। और उसके साथ ही अगर बात की जाए, जो सैंपल्स हैं वो जलंधर भेजे गए थे, लेकिन कोई निष्कर्ष जलंधर की लेबोरेटरी में ना निकलने के बाद कल देर रात जो है 80 सैंपल्स भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। आज के दिन की बात करें तो आज लाला लाजपत राय जो एनिमल साइंसेज और साथ ही साथ वेटरनरी यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, वहां की एक टीम और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम की ओर से पंचकुला रायपुर रानी के तमाम तकरीबन 100 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म का दौरा किया गया है। वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के टेस्ट किए गए हैं कि उनमें किसी तरह का कोई लक्षण तो नहीं है, और साथ ही साथ इंतजार किया जा रहा है उस रिपोर्ट का जो कि भोपाल में सैंपल्स भेजे गए हैं। ये इस समय हम जो है एक बाजार में मौजूद है जहां पर चिकन और मटन जो है इसी का सप्लाई, यानी कि पोल्ट्री गुड्स का जो सप्लाई रहता है, उनके जो दुकानदार हैं उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या असर देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बर्ड फ्लू है या नहीं है, लेकिन आपके काम पर कितना असर देखने? हमारे काम पे इतना फर्क हो चुका है कि ये समझ लो 50% भी काम नहीं है। 100% काम होता है, 50% भी काम नहीं, इतना काम डाउन हो चुका। कोई रेट रूट भी डाउन हुआ है क्या? रेट भी काफी डाउन हो चुका है चिकन का पहले से। हाँ, डाउन हो गया मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, अगर बात करें कहीं ना कहीं पहले कोविड के चलते बंद था, लॉकडाउन में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो नहीं बिक पा रहे थे, अब बर्ड फ्लू का अंदेशा जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि किन कारणों से पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स में 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई। अब उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ अलर्ट और एडवाइजरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप पोल्ट्री गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। अब देखना यह होगा कि कब तक भोपाल की लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट है वो सरकार को मिलती है और उसके बाद क्या कुछ उस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं चंडीगढ़ में सीएम आवास पर बीजेपी संगठन की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। 2 दौर में हुई बैठक में आम लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर मंथन किया गया है। आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को लेकर आम आदमी को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके। और वहीं बस से सफर करने वालों के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का नया तोहफा। परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें शामिल होंगी और 400 नई बसें अगले साल बेड़े में शामिल की जाएंगी। हरियाणा प्रदेश में गरीबों का हवाई जहाज है और उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी धूम है। या वॉल्वो बस की बात करें या ऑर्डिनरी बस की बात करें, और लोग पसंद करते हैं, बस में बैठना पसंद करते हैं, हरियाणा रोडवेज की बस में बैठना पसंद करते हैं। और हरियाणा रोडवेज में कोविड के कारण या दूसरे आंदोलन के कारण जो बसें पूरी तरह भी चल नहीं पाई, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा उस समय बेड़े में बस कम है। आने वाले समय में 800 बस हम बेड़े में परचेज करेंगे। मुख्यमंत्री उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी हाई पावर जो परचेज कमेटी उसमें रखेंगे और जल्दी से जल्दी इन बसों को खरीदने का काम करेंगे। बैठक कब है हाई पावर? एक तो सोमवार को है, इस सोमवार में या जो अगली मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा, पर यह कि आने वाले समय हाई पावर में रखेंगे और जल्दी से जल्दी हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। अप्रूवल के बाद पहली 400 बसें कब तक आ जाएंगी? नहीं, अप्रूवल हमें 800 की मिली है। 400 एक साल में, 400 एक बार, 400 एक बार। तो इस तरह की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति हमको दी है और जल्दी ही इन बसों को हम बेड़ों में लेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।